आज चलिए हम लोग देखेंगे एनटीपीसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 5.26 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 526/100 लिख सकते हैं। 526/100 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 526 को हम लोग 100 से यदि भागा देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 5 बार, तो हो जाएगा 500, बचे कितना 26, तो कितना बच गया 26। तो मेरा क्या आ गया आंसर, देखिए 5.26। अब चलिए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.26/100। क्या लिख सकते हैं, 5.26/100। अब देखिए मेरा ये क्या आ जाएगा, घंटा, ये क्या आ जाएगा, घंटा हो जाएगा, 5 घंटा। तो मेरे पास क्या बचा, 26/100। अब क्या बचा, 26/100। अब इसको देखिए मिनट में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 60 से भागा करेंगे। अब देखिए काटिए इसको, 20 बचे 100, 20 दिया 60 और 26 दिया कितना जाएगा 78। अब 78 को फिर 5 से हम लोग भागा करेंगे तो क्या जाएगा, 15 बचे 75। अब देखिए क्या बच गया, 3, क्या बच गया 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 15.3/5। अब देखिए मेरा 15 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा और यहाँ 5 घंटा हुआ। अब क्या बच गया मेरे पास, 3/5। 3/5 को अगर फिर 60 से हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 20, 12 बचे 60 और 12 दिया 36। तो मेरा क्या आ गया, 36 सेकेंड। तो देखिए 5 घंटा 15 मिनट 36 सेकेंड। देखिए इसको बनाने के लिए इसी तरह का प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप इस प्रोसेस से नहीं बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में लेट हो सकता है। एक तरीका और है, आप यदि इस तरीके को और बढ़िया से लगाना चाह रहे हैं तो देखिए आप इसको कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप इसमें 5 पूर्णांक दिया गया है। यदि 5.26 दिया गया है तो आप 5 घंटा मान सकते हैं और इसको 100 से हमेशा भागा करते जाइए। उसके बाद जो बचेगा देखिएगा आंसर आ सकता है। यदि और इससे शॉर्ट चाहते हैं तो देखिए 5 घंटे यहाँ पर भी है, 5 घंटा यहाँ पर भी है, 5 घंटा यहाँ पर भी है, लेकिन आपको आगे निकालने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए चलिए आप इसको गुना करके हमको बताइए, 31 गुने 51, 31 गुने 51 क्या होगा, आप हमको गुना करके बताइए। देखिए 31 गुने 51 को क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे और 5 और 3 8 और फिर 5 दिया 15। आप इसको गुना कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर यही आएगा। चलिए आप और गुना कीजिए, 41 गुने 61, 41 गुने 61 का बताइए कि कितना होगा। आप तुरंत गुना करके बताइए। तो देखिए 1 का 1 लिखेंगे, 6 4 10 का 0 लिखेंगे, बाकी अंत में 1 और 6 चौक 24 और 1 25। देखिए आप 41 गुने 61 कीजिएगा तब 2501 आएगा। चलिए और देखिए आप मान लीजिए 21 गुने 91 कीजिए, 21 गुने 91, तो 1 का 1 होगा यूनिट डिजिट में और 9 और 2 11 का 1, बाकी में 9 2 18 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 9 2 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 19। आप गुना कर लीजिए, देखिएगा आपका आंसर यही आने वाला है। और आप देख सकते हैं इसको क्या, जैसे एक और आपको हम बता रहे हैं कि आप यदि 51 को आप 24 से गुना कर रहे हैं तो बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। 51 को आप 24 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, आप हमको तुरंत बताइए इसको कि कैसे। चलिए गुना करके बताइए आप कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे गुना करेंगे, 24 का 24 रहेगा और इसका आधा, 24 का आधा कितना रहेगा 12 24। आप गुना कर लीजिएगा, देखिएगा आपको गुना करने पर आपका आंसर यही आने वाला है। और देखिए 51 के साथ क्या हो सकता है, आप 36 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 36 और फिर इसका 36 का आधा। कहने का अर्थ है कि यदि 51 के साथ आप इवन नंबर को गुना कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, इवन नंबर और इवन नंबर का हाफ, इवन नंबर का हाफ। आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे हम लोग लिख रहे हैं। चलिए चलिए आपको और सारा दे दिया जा रहा है,
आप इसको ऐसे गुना करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हम इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। आप इवन नंबर से कुछ भी कर सकते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आप देखिए, आप 71 गुने 81 को भी आप गुना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।